हरियाणा में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के दो दिवसीय महाधिवेशन के अवसर पर यहाँ विराजमान हमारे बीच अभी जिनने विस्तार से बात कही हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष विधानसभा महोदय, और इस अवसर पर हम सबके बीच अपने इस एसोसिएशन के स्थायी अध्यक्ष पकड़ जाए, लेकिन सलभ भदौरिया जी अंगद के पांव की तरह आपके लिए लड़ते रहते हैं, अपनी पहचान बनाते रहते हैं। कोई संगठन ऐसे ही नहीं चलता, एक ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए। वैसे तो ये मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं आपकी तरफ से देखता हूँ तो मैं अलग दुनिया में पहुंच जाता हूँ। जब इधर बैठता हूँ तो मेरी मर्यादा दूसरी चल जाती है। पत्रकारों को एक साथ रखना ये भी बहुत कठिन काम है, कोई सरल काम नहीं। लेकिन ऐसे कठिन काम को भी इतने लंबे समय तक आपने उनको एक साथ संयोजित करके रखा है। इसमें और कठिन बात, श्रमजीवी पत्रकार आमतौर पर बड़े बड़े लोगों का, बहुत सारे प्रकार के घरानों का, उनका अपना आवामंडल होता, उनका पूरा परिवार ही अलग दुनिया का रहता है। लेकिन सच्चे अर्थों में जो श्रमजीवी पत्रकार के माध्यम से बैनर चल रहा, मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबको इस माध्यम से। ये सच्चे अर्थों में ये सरस्वती के साधक हैं, जिनके अपने जीवन में उन्होंने एक अपना स्वेच्छा से मार्ग तय कर लिया। अपना वो मार्ग जो आसान नहीं है, इसमें कष्ट कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। बनी तो बनी, नहीं बनी तो भारत माता की जय। फिर कल क्या होगा, अपने आप में अपनी जिंदगी को ऐसे दांव पे लगाते हैं जहां एक तरफ जान पहचान के लिए बड़े से बड़े सत्ताधीश से लगा करके सब नौकरशाह से रोज मिलते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे मटेरियल प्राप्त करके समाचार पत्र तक पहुंचाते भी। लेकिन पहुंचाने के बाद वो पेपर किसी न किसी का होता है, वो चैनल किसी न किसी का होता है, उस चैनल तक छलनियां लग जाती है। कई बार खून के आंसू निकलते, जब समाचार कुछ और था पहुंच पे और ही गया, और छपने के बाद कोई और उसका अपना अर्थ निकालता। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के सच्चे सेनानी अगर कोई है तो आप सबों में आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज ये बात सही है कि मैं आपकी जमात से आता हूं। 1984 में हमने पेपर निकाला, पहले साप्ताहिक पेपर निकाला। मालवा देश हमारे यहाँ ब्रायन पुरोहित जी मौजूद है। बाद में हम देश का एक दूसरा पेपर निकाला जो डेली निकाला। फिर 1998 के आसपास अपना चैनल नाम से चैनल निकाला। वो चैनल तो आज तक चल रहा है। चैनल के मामले में पहले केबल वालों के झगड़े, पता नहीं क्या क्या झगड़े रोज नहीं यहाँ पर। लेकिन ये बात भी सही है, मुझे ये मालूम पड़ा था उस समय पहले कि आप अपनी पूंजी लगा लो और चारों तरफ ताले लगाओ, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस किसी जगह पे आपने कोई रकम रखी हो तो कोई चुरा जाए। लेकिन केबल के धंधे से कब गायब हो जाए मालूम नहीं पड़ेगा, कब किसके कनेक्शन कहाँ चले जाते हैं। इतने प्रकार से उसके संकट, इतनी चुनौतियां हैं। लेकिन उसके बाद भी केबल के आधार पर हमारे समाचार जिस प्रकार से जारी होते हैं, अब बदलते दौर में पहले तो कहते थे ना कि कहां खींचो न कमान और न तलवार निकालो, जब तोप से मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये अखबार निकालने के जमाने से संघर्ष करने वाले अब डिजिटल युग में आ गए। तो डिजिटल युग में चैनलों की दुनिया आ गई। अब चैनलों की दुनिया में अब सबसे और अलग प्रकार की दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन अब वो पोर्टल का जमाना भी आ गया। अब मैं सरकार के नुमाइंदे के नाते से कह सकता हूँ, सरकार के मुखिया के नाते से, कि आपके बीच में से मैं पहली बार इतने लंबे समय तक सरकार गठन के बाद अगर आया हूँ तो सलभ भदौरिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के कारण से आया हूँ, ये पक्का है। यहाँ राजेंद्र पुरोहित जी से लगा करके हमारे जोशी जी तक और सारे मित्र यहाँ बैठे हैं। ये अपना स्वभाव भी जानते, काम करने का तरीका भी जानते।
आप में से सब बैठे, मैं यहाँ इस मंच पर हमारे माननीय विधायक बैठे, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय विधायक हमारे दिनेश गुर्जर जी, बलवीर दंडोतिया जी, श्री मंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद आशीष अग्रवाल जी हमारे मीडिया के प्रभारी है, राजकुमार दुबे जी आयोजन प्रभारी और रामशरण शर्मा जी सहित आप सबका पूरे मंच का एक बार अभिनंदन कर दें, क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने आपकी मांग पत्र को सुन लिया है और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, उनका आपने कहा कि वो स्थायी मुख्य अतिथि भी है, तो मेरे लिए हमेशा के लिए ऐसा नहीं कि आज बोलूंगा तो कल जान छूटेगी, फंसा तो आप ही के बीच में रहूंगा। लेकिन चर्चा करने के बाद जो विषय बताए जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून और क्या क्या आपने लिख के दिया, मैं कमेटी बना करके अपने साथ आपको बिठाऊंगा भोपाल में, आपके सामने बात करूंगा और ये जैसा स्वभाव है जो हो सकता है वो जरूर करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लेकिन सबके बीच में करेंगे। मेरे से आप भी जानते हो कि आपको क्या क्या चुनौतियां आपके बीच में से इन सारे मुद्दों के माध्यम से जब हम प्रदेश की बेहतरी की बात कर रहे हैं, सबकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही तो उसका हिस्सा हो, आपके अलावा कोई बात हो सकती है क्या? तो माननीय अध्यक्ष जी आप यहाँ मौजूद है, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सलभ जी, अब मैं भोपाल आपको बुला करके अधिकारियों के साथ बैठ करके बात करूंगा, समय लेकर बैठेंगे और निश्चित रूप से ये जो आपने किया है कि हम जरूर कोई न कोई ठोस निर्णय लेंगे, ताकि अगली बार आपके बीच जब आऊं तो ये हो जाएगा जैसा बीमा बढ़ाने की बात आई थी, टेलीफोन पे मेरी जानकारी मिली कि बीमे की तारीख बढ़ाना है, तो तुरंत हमने उसी समय घोषणा की कि बीमे की तारीख बढ़ेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं और आपने सबने देखा भी, आपको उसका लाभ मिला, तो उम्मीद करेंगे ऐसा बार बार मिलना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।